गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज स्टार्ट कर चुके थे। उसी में मैंने आपको कल लास्ट में बोला था कि हम जो पढ़ेंगे आगे वो है हमारे ड्रेनेज के पैटर्न्स। किस तरीके से कोई भी ड्रेन होती है, रिवर या कोई भी रिवर सिस्टम है, वो कौन सा पैटर्न और क्यों बनाता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ड्रेनेज पैटर्न देखिए, ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनता है। जब भी कोई रिवर फ्लो होती है उसके दौरान, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ रिवर, it creates a pattern depends on slope of land, structure of rocks, climatic conditions, किसी भी रिवर के फ्लो के टाइम पे यदि कोई पैटर्न क्रिएट होता है और वो पैटर्न किस पे डिपेंड होता है, स्लोप ऑफ लैंड की लैंड का मतलब ढलान कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इनके बेसिस पर ये पैटर्न बनाए जाते हैं। तो हम इसमें 4 पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए, होपफुली आपने इसको पढ़ के भी देखा होगा, समझ आ गया होगा। बहुत इजी है ये पैटर्न समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। जो ये डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्री के जैसा, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो देखो ट्री कैसा होता है, इस तरीके से, है ना। और यदि हम इसकी बात करें तो ये पैटर्न जो रिवर बनाती है, जैसे गंगा यानी कि यमुना हो गया, कोसी, इसके ट्रिब्यूटरीज है घाघरा, सोन, ठीक है, ये ट्री स्ट्रक्चर पैटर्न हो गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सेकंड हमारा पैटर्न आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। नाम से ही पता लग रहा है कि रेक्टेंगल ही बनेगा किसी न किसी तरीके से। अब इसमें जो ट्रिब्यूटरीज है वो किस तरीके से आके मिलती है, 90 डिग्री के एंगल पे आकर ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से आकर मिलती है। और ये इसी तरीके से, यदि ये मैं यहाँ से मिला दूं तो ये रेक्टेंगुलर की शेप आ जाती है। इनमें जो ट्रिब्यूटरीज में होता है डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आप जो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ोगे वो इसी के कंपैरिजन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न भी कुछ ऐसा होता है, इस रिवर्स इसी तरीके से आके मिलती है, लेकिन क्या होता है, मेन स्ट्रीम के काफी ना पैरेलल होती हैं। आप बुक में इसको देखना तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। वो किस वजह से होता है, हाँ, रिवर कैसे इसमें फ्लो करती है ये देख लीजिए। हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, तो ट्रिब्यूटरी तो आएगी लेकिन जो डिस्टेंस है तो वो कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाती है, कंप्लीट 90 डिग्री नहीं बनाती है, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा था कि हल्का फुल्का इसमें कंपैरिजन हो जाता है रेक्टेंगुलर और रेडियल में, प्लीज कंफ्यूज मत होना इसमें। लास्ट हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है हमारा वो रेडियल नहीं था, वो था ट्रेलिस। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ट्रेलिस में होता है हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इस तरीके से चलता है। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके पैरेलल ही चलती हैं इसके,
और ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का ही एंगल पे आकर मिलती है, सेम टू सेम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के जैसे। अब हम बात करते हैं रेडियल की। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है? एक सेंट्रल अपलिफ्ट है, उठा हुआ भाग है लाइक माउंटेन, और वहां से ट्रिब्यूटरीज निकल के आ रही है और इस तरीके की फिगर बनाती है जिसको हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और इसी तरीके से हर कोई रिवर जब ऊपर से बहकर आती है अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो पैटर्न बनाती है। हमने दो रिवर्स के बारे में पढ़ा था, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, जो कि अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होती है। मैंने आपको उसका कंपैरिजन बता दिया था। हिमालयन रिवर में हिमालयन रिवर सिस्टम में हम 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन सी हैं? इंडस सबसे पहले, जो कि कहां से निकलती है, मैं भी आपको ना मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ। तिब्बत से निकलती है, उसके बाद जाती है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद जाती है पाकिस्तान, और वहां से जाकर ये कहाँ गिर जाती है? अरेबियन सी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। और यहीं पे हम नेक्स्ट रिवर, मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस रिवर हमारी, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि कौन सी आप सभी को मालूम होगा, गंगा रिवर है। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। डीपली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगी। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल जाती है, वहां से ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। ठीक है, इसमें जैसे यमुना कहाँ जुड़ती है, किसके पास, कहाँ से, बिल्कुल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सब कुछ बताया जाएगा। आज थोड़े मोटे तौर पे जान लीजिए। यमुना, कोसी, घाघरा, सोन, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज एंड लेंथ इसकी है 500 किलोमीटर। और सेम यदि हम ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में, वो कौन सी है? लास्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है और हिमालय के बिल्कुल बाहर बाहर ये चलती है। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और वहां से होते हुए ये असम जाती है, और असम से ये जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश से ये गिरती है कहां पर? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और सॉरी क्या बनाती है ये? डेल्टा बनाती है। मोस्ट वर्ल्ड फेमस डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन। और किसके साथ मिलकर बनाती है? गंगा के साथ मिलकर बनाती है। इसके लेंथ है 2900 किलोमीटर। डीपली हम इसके ऊपर कल से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।